वेलकम, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिकल कलयुग यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत है। तो आज है दोस्तों हमारे पास एक बक कन्वर्टर। तो इस बक कन्वर्टर के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज ही हमारे पास 10 एम्पियर 300 वॉट का यहाँ पर बक कन्वर्टर, 10 एम्पियर 300 वॉट बक कन्वर्टर, या फिर इसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं एडजस्टेबल वोल्टेज स्टेप डाउन पावर सप्लाई मॉड्यूल, या फिर डीसी टू डीसी स्टेप डाउन बक कन्वर्टर भी यहाँ पर बोल सकते हो, या बक कन्वर्टर भी बोल सकते हो, या स्टेप डाउन मॉड्यूल भी यहाँ पर आप बोल सकते हो। तो सबसे पहले जानकारी लेते हैं इसके कंपोनेंट के बारे में कि इनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। सभी के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं और इसके कनेक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले वायर कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर आपको 4 यहाँ पर पोर्ट दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको इनपुट और आउटपुट। तो सबसे पहले इसमें इनपुट पावर के लिए इनपुट में कनेक्ट कीजिए पॉजिटिव नेगेटिव, और आउटपुट लेने के लिए यहाँ पर आउटपुट में कनेक्ट कीजिए आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वायर। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, इसके अंदर आपको डीसी सप्लाई ही देना है, आपको इसके अंदर एसी सप्लाई नहीं देना है। ये डीसी सप्लाई पर ही यहाँ पर ये वर्क करता है। फिर उसके बाद करते हैं यहाँ पर 4 बड़े बड़े कैपेसिटर के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हो जो 2 बड़े मेरे हाथ आप यहाँ पर देख रहे हो, 2 कैपेसिटर जो बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं, जो इस साइड वाले आउटपुट के साइड वाले यहाँ पर हैं दोस्तों। यहाँ पर 1000 यूए 35 वोल्ट के 2 कैपेसिटर यहाँ पर लगे हुए हैं आउटपुट के साइड में। और इनपुट साइड की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 470 यूए 50 वोल्ट के 2 कैपेसिटर यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हो इनपुट के साइड में। फिर यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बीच में आपको यहाँ पर एक एलईडी लाइट देखने को मिल रही है। जब भी इसके अंदर पावर आएगी तो यहाँ पर ये ब्लू कलर की लाइट जलेगी। जब भी इसके अंदर यहाँ पर लोड मतलब कि आउटपुट में यहाँ पर लोड कनेक्ट कर दोगे, जैसे कि बैटरी या आपकी कोई भी मोटर आउटपुट में कनेक्ट करोगे, तो इसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा, मान कि इसमें यहाँ पर लोड लग चुका है। तो इसके यहाँ पर ये इंडिकेशन लाइट भी देती है, मतलब ब्लू और रेड दोनों के रूप में यहाँ पर यहाँ पर मतलब आपको यहाँ पर एलईडी लाइट यहाँ पर इंडिकेशन करती है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 2 बड़ी बड़ी हीट सिंक दिखाई दे रही होंगी। इन हीट सिंक के अंदर यहाँ पर 2 आईसी लगी हुई है। आपको मैं इस आईसी के बारे में भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो एक आईसी यहाँ पर लगी हुई है XL4016E1, XL4016E1 यहाँ पर आईसी लगी हुई है। इस कारण इस मॉड्यूल का नाम दोस्तों XL4016 मॉड्यूल भी बोल सकते हो, या XL4015 मॉड्यूल भी बोल सकते हो, क्योंकि किसी मॉड्यूल में XL4015 आईसी भी लगी होती है और किसी में XL16 आईसी भी लगी हुई होती है। इस कारण इस मॉड्यूल का नाम XL4015 या XL4016 मॉड्यूल भी हम इसको इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, या XL4016 के नाम से भी यहाँ पर सर्च कर सकते हो। फिर दूसरी आईसी के बारे में यहाँ पर बात करें तो इसका नाम है दोस्तों STPS 2045CT। इसका यहाँ पर नाम है STPS 2045CT, इसका यहाँ पर नाम है। और दोनों के यहाँ पर हीट सिंक लगी हुई है, ताकि यहाँ पर ये हाई वोल्टेज पर और हाई करंट पर काम करे। तो इसके यहाँ पर ये गर्म होती है और गर्म से ठंडा करने के लिए यहाँ पर हीट सिंक का 2 बड़ी बड़ी लगाई हुई है। फिर यहाँ पर देख सकते हो बीच में यहाँ पर आपको एक इंडक्टर कोयल देखने को मिल रही है। यहाँ पर देख सकते हो आयरन कोर में लपेटी हुई यहाँ पर एक इंडक्टर कोयल है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 2 पोटेंशियोमीटर लगे हुए हैं। पोटेंशियोमीटर में यहाँ पर देख सकते हो तो 2 यहाँ पर क्यों दिए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, एक यहाँ पर वोल्टेज के लिए है और एक यहाँ पर एम्पेयर के लिए। आपको यहाँ पर मैं जूम करके बता देता हूँ। यहाँ पर एक वोल्टेज के लिए है और एक यहाँ पर एम्पेयर के लिए। यहाँ पर इसमें आप वोल्टेज को भी कन्वर्ट मतलब कम कर सकते हो, और यहाँ पर इसके एम्पेयर को भी कम कर सकते हो, मतलब इसके यहाँ पर करंट को भी एडजस्ट कर सकते हो या कम कर सकते हो। तो कम या ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। जब भी आप इसको यहाँ पर क्लॉकवाइज घुमाओगे इसके वोल्टेज या एम्पेयर बढ़ेंगे, जब भी इसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इसके वोल्टेज और एम्पेयर यहाँ पर कम होंगे। फिर आते हैं दोस्तों यहाँ पर इसके जो यहाँ पर मतलब इसकी हाइट और विड्थ के बारे में। हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है। तो इसकी हाइट के बारे में बात करें तो 5 सेंटीमीटर इसकी दोस्तों हाइट है, और विड्थ के बारे में बात करें तो 6 सेंटीमीटर इसकी यहाँ पर विड्थ है। यहाँ पर ये मॉड्यूल है तो यहाँ पर कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट पर यहाँ पर काम करता है। मतलब जब भी इसके अंदर मतलब कोई भी आप इनपुट सप्लाई दे रहे हो, कोई भी इनपुट सप्लाई इसके अंदर आपने दी, वो फ्लक्चुएशन हो रही है, तो आउटपुट में आपको यहाँ पर फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। आउटपुट में आपको यहाँ पर कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि ये बक कन्वर्टर करता क्या है, ये स्टेप डाउन मॉड्यूल करता क्या है। तो इसका नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि स्टेप डाउन करता है, मतलब कि ये वोल्टेज को कम करता है। आपके पास मान लीजिए कि यहाँ पर 20 वोल्ट की डीसी सप्लाई है, तो 20 वोल्ट डीसी सप्लाई आपको नहीं लेना है। आपको यहाँ पर 20 वोल्ट से 12 वोल्ट बनाना है या फिर 10 वोल्ट बनाना है, तो आपको इस मॉड्यूल की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। आपको इसके इनपुट में यहाँ पर 20 वोल्ट दीजिए डीसी के, और आउटपुट में यहाँ पर 12 वोल्ट सेट कर सकते हो, 15 वोल्ट सेट कर सकते हो, 10 वोल्ट सेट कर सकते हो, 5 वोल्ट सेट कर सकते हो, जो आपकी मर्जी चाहे
उतनी वोल्ट यहाँ पर सेट कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके इनपुट में कितने वोल्टेज दे सकते हो, इसके आउटपुट में कितने वोल्टेज दे सकते हो, इसके बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करें इसके इनपुट में, तो इनपुट और में आपको यहाँ पर डीसी सप्लाई देना है, आपको एसी सप्लाई नहीं देना है, यहाँ पर आपको डीसी सप्लाई ही देना है। तो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज की बात करें तो 7 वोल्ट से लगाकर 40 वोल्ट तक का यहाँ पर इनपुट वोल्टेज यहाँ पर आप दे सकते हो। और आउटपुट में यहाँ पर कितना कम कर सकते हो, 1.5 वोल्ट से लगाकर 35 वोल्ट तक यहाँ पर कम कर सकते हो, मतलब 1.5 वोल्ट से लगाकर 35 वोल्ट तक यहाँ पर आप इसके में वोल्टेज को कम कर सकते हो, मतलब कि आउटपुट यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर जो बक कन्वर्टर है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां बनाती है, बहुत सारी कंपनियां अलग अलग यहाँ पर इसमें इनपुट और आउटपुट वोल्टेज हो सकते हैं। आपकी कंपनी में कैसा दिया हुआ है आप यहाँ पर उसकी वेबसाइट पर पढ़ सकते हो या फिर ऑनलाइन पढ़ सकते हो। हर कंपनी अपने अपने हिसाब से यहाँ पर इसके अंदर के कंपोनेंट लगाती है, अलग अलग कैपेसिटी के कंपोनेंट लगाती है। तो आपके केस में इनपुट और आउटपुट वोल्टेज में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। तो आपको यहाँ पर अच्छी कंपनी का और अच्छे मतलब जो कंपोनेंट दिख रहे हो, आपको फिजिकली चेक करना है कि कौन सी किस्में अच्छे मतलब कंपोनेंट लगे हुए हैं, वही आपको बोर्ड क्वालिटी का यहाँ पर बोर्ड खरीदना है। आपको यहाँ पर लोकल क्वालिटी का बोर्ड नहीं खरीदना है। यदि आप यहाँ पर लोकल क्वालिटी का बोर्ड खरीदते हो तो आपका यहाँ पर बोर्ड खराब भी हो सकता है या ज़्यादा टाइम तक आपका बोल्ट यहाँ पर चल नहीं सकता है। तो आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी का यहाँ पर बोल्ट खरीदना है। अब बात करते हैं इसके यहाँ पर वेट के बारे में, इसके वजन के बारे में। तो इसका वजन दोस्तों यहाँ पर 70 ग्राम इसका यहाँ पर वजन है। यहाँ पर 70 ग्राम के लगभग किसी बोर्ड में 70 ग्राम या किसी में 60 ग्राम वजन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके यहाँ पर किस कंपनी ने बोर्ड बनाया या किस कंपनी से आपने यहाँ पर इसको परचेज किया हुआ है। कोई किसी बोर्ड की प्राइस कम या ज़्यादा हो सकती है। लगभग आप इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो लगभग 250 रुपये से लगाकर 500 या 600 रुपये तक भी इसकी यहाँ पर प्राइस हो सकती है। ये यहाँ पर इसी कंपनी के ऊपर यहाँ पर निर्भर करता है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर इसको अमेजोन से खरीदा था। यदि आपको दोस्तों यहाँ पर ये बोर्ड खरीदना है तो मैं आपके नए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप खरीद सकते हो। मैंने इसको यहाँ पर अमेजोन से परचेज किया था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपके मन में कोई भी प्रश्न उठा तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो, उसका यहाँ पर रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।